हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज आपके सामने मैं उपस्थित हूं कक्षा 12 यूपी बोर्ड सामान्य हिंदी तीसरे चैप्टर में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित गीत का संपूर्ण व्याख्यान लेकर। इसमें दो भाग हैं, एक गीत और एक श्रद्धा मनु। तो गीत का व्याख्यान आपके सामने हम लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रद्धा और मनु का जो व्याख्यान हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे उसको कम से कम 2 भागों में प्रस्तुत करेंगे ताकि आपको भी पढ़ने में कठिनाई ना हो। तो आज हम गीत का व्याख्यान आपके सामने लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं हुआ है, जो हमारे नए जुड़ने वाले विद्यार्थी हैं, अगर उन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑल पर डालें, लाइक करें और शेयर करें। तो सभी से मेरा ये आग्रह है कि सब लोग इसको अच्छे से पढ़ें, समझें और जहाँ पर कुछ कमियां हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो प्रस्तुत ये जो गीत है, इसमें सुबह होने के पश्चात भी नायिका के सोने के कारण उसकी सखी उसे जगाने के लिए आकाश में तारों के छिपने, पक्षियों के चहचहाने आदि घटनाओं का वर्णन करते हुए उसे जगाने का प्रयास करती है। वह उसे बताना चाहती है कि सर्वत्र प्रकाश होने के कारण सभी अपने अपने कार्यों में लग गए हैं और तुम अभी भी सोई हुई हो। तो इस गीत में मानवीकरण द्वारा प्रातःकाल की शोभा का सुंदर चित्रण किया गया है। फिर अब इसमें देखते हैं कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। विभा माने रात होती है। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, रात बीत चुकी है, अब तो तू उठ जा। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उषा रूपी जो नायिका है, उषा रूपी जो चतुर नारी है, वो तारा रूपी घड़ों को, घट माने घड़ा, तो तारा रूपी घड़ों को अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। अर्थात सुंदर सुबह हो गई है और तारे एक एक कर छिपते चले जा रहे हैं। तुम अब भी सोई हो, अब तो तुम उठ जाओ। फिर आगे, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। तो यहाँ पर प्रसाद जी बता रहे हैं कि खग कुल, खग माने पक्षी, कुल माने समूह, जो पक्षियों का समूह है, सुंदर सुबह हो जाने के पश्चात कुल कुल सा अर्थात कलरव कर रहा है, बोल रहा है, मतलब कुल उनकी आवाज़ होती है। तो प्रसाद जी कह रहे हैं कि सुंदर सुबह हो जाने के पश्चात पक्षियों का जो समूह है वो भी कलरव करने लगा है, कलरव कर रहा है। और किसलय का अंचल डोल रहा है। किसले माने जो नई पत्तियां हैं, वृक्षों पर जो नए नए पत्ते लग गए हैं, वो सुंदर सुबह की जो शीतल वायु है उसके चलने से ऐसा लगता है कि नए पत्ते एक उस युवती की आंचल की भांति डोल रहे हैं। जो उषा रूपी नायिका है उसके आंचल के भांति नए नए पत्ते शीतल हवाओं के झोंके से डोल रहे हैं, झूल रहे हैं। लो यह लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। तो लो यह लतिका, सुबह होने के पश्चात, सुंदर सुबह होने के पश्चात, रात जब बीत जाती है, सुबह होने के पश्चात लताएं, लो यह लतिका, तो ये लताएं भी भर लाई हैं। क्या भर लाई हैं? मधु मुकुल, पुष्पों में मीठा, नवल रस, नया रस। तो ऐसा लगता है ये लताएं भी सुंदर सुबह होने के पश्चात उसकी प्रसन्नता में अपने पुष्पों में मीठा नया रस उसको गागर में भर कर ले आई हैं। अर्थात जब सुबह हो जाती है तो पुष्प जो कली होती है वो कली खिलने लगती है और उसके रस को रसास्वादन करने के लिए, रस को पान करने के लिए भंवरें और बहुत सारे जो मक्खियाँ हैं वो उस पर मंडराने लगते हैं। तो यही कह रहे हैं कि लताएं भी
अपने जो है पुष्पों में नया मीठा रस भरकर आ गई हैं। अधरों में राग आमंद पिए, आलोकों में मलयज बंद किए। तो ये जो रात रूपी नायिका है, इसके अधरों माने होठों में, राग माने प्रेम का। ऐसा लगता है कि जो रात रूपी नायिका है, ये इसने अपने होठों से प्रेम रूपी मदिरा का पान कर लिया। आमंद माने, आमंद पिए माने मदिरा। तो ऐसा लगता है ये जो रात रूपी नायिका है, इसने अपने होठों से मदिरा का पान कर लिया है। आलोकों में मलयज बंद किए, और आलोकों माने इसके बालों में। तो ऐसा लगता है कि रात रूपी नायिका के होठों में प्रेम रूपी जो मदिरा का पान किया गया है, और उसके बालों में मलयागिरी पर्वत की तरफ से आने वाली चंदन के समान सुगंधित वायु, अर्थात उसके बालों में ऐसा लगता है कि चंदन का लेप कर दिया गया है। उसकी बालों से इतनी सुगंध आती है, जब शीतल हवा चलती है तो उससे ये सुगंध आती है। ऐसा लगता है कि रात रूपी नायिका ने अपने बालों में चंदन का लेप कर लिया है। तू अब तक सोई है अली, आंखों में भरे बिहागरी। आली माने सखी, हे सखी तुम अपने आंखों में कल्पनाओं का संसार लेकर के अब भी सोई हुई हो। हे सखी अब तो उठ जाओ, अब तो पूरा संसार उड़ गया है, अर्थात अब तो पूरा संसार उड़ गया है, अपने अपने कार्यों में लग गया है। तो हे सखी अब तो तुम उठ जाओ। कहने का मतलब ये है कि सुबह होने और रात बीतने का सुंदर वर्णन किया गया है। बीती विभावरी जागरी, यहाँ पर जो है जयशंकर प्रसाद जी ने सुंदर का बड़ा ही सुबह का सुंदर वर्णन किया है कि हे सखी अब तो रात बीत गई है, अब तो उठ जाओ। उषा रूपी जो नायिका है, वो तारा रूपी घड़ों को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है, और पक्षियों का जो समूह है वो कलरव करने लगा है, और जो नए नए पत्ते हैं, ऐसे लगता है कि रात रूपी नायिका का आंचल लहरा रहा है जब वो पत्ते डोलते हैं, और जो लताएं हैं वो भी अपनी कलियों में मीठे और नए रस को भरकर आ गई हैं। और ऐसा लगता है कि रात रूपी जो नायिका है, उसने अपने होठों से प्रेम रूपी मदिरा का पान किया है, और अपने बालों में चंदन का लेप किया हुआ है। हे सखी अब तो तुम उठ जाओ, पूरा संसार अपने अपने काम में लग गया है, तुम अभी भी कल्पनाओं के संसार में सोई हुई हो। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित गीत का हमने आपके सामने संपूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत किया। आशा करते हैं व्याख्यान आपको पसंद आएगा, और इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसको इतना वायरल कर दीजिए प्यारे बच्चों कि एक गांव देहात का भी व्यक्ति आधुनिकता की दौड़ में पीछे नहीं रह सकता है। इसका संदेश इस संसार में, इस देश में जाए। इन बातों के साथ हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर परिवार का ध्यान रखें। जहाँ भी जाएं, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, जहाँ भी जाएं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें, क्योंकि आपकी सुरक्षा अपने हाथ में है, आपके परिवार की सुरक्षा अपने हाथ में है। सामने वाला लापरवाही कर रहा है, लेकिन कम से कम हम अपनी जिम्मेदारी से अपने परिवार को बचा सकते हैं, अपने घर को बचा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान विषय नहीं है, बड़ा कठिन विषय है। ये वायरस अभी इसका कोई एंटीडोट बना नहीं है। तो मैं आप सबसे ये आग्रह करता हूँ एक बार फिर से, स्टे होम एंड सेव लाइफ। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।